इसी के साथ-साथ भारत, पाकिस्तान और मध्य पूर्व में आप सभी को यहाँ देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुझे पाकिस्तान और भारत आने और वहाँ आप सभी से मिलने में बहुत खुशी होगी। मैं उन जगहों को खुद अपनी आँखों से देखना चाहूँगा, लेकिन मेरी कहानी कुछ ऐसी है। ज़ाहिर है, अगर आपने मेरे पेज का कोई भी हिस्सा देखा है, अगर आपने मेरी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा देखा है, तो ये बिल्कुल भी ऐसी शुरू नहीं हुई थी। मैं सबसे बड़ा बेटा था। हम 5 भाई-बहन थे। मेरी सबसे बड़ी बहन सबसे बड़ी है और मैं दूसरे नंबर पर हूँ और असल में मेरे पिता एक पादरी हैं। मेरे पिता रिफॉर्म्ड प्रेस्बिटेरियन चर्च कहे जाने वाले चर्च में पादरी हैं। वह चर्च असल में स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। मेरा भाई भी वहाँ पादरी है और मैंने हमेशा खुद से कहा, पता है, मैं बड़ा होकर अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता था। मुझे ये बहुत नीरस लगता था। मुझे दिन भर वहाँ बैठकर लगातार लोगों की समस्याएं सुनना बहुत नीरस लगता था। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और यहाँ अमेरिका में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके पीछे हम भाग सकते हैं। यहाँ हम बहुत कुछ हासिल करने के पीछे भाग सकते हैं। अगर यहाँ मौजूद दर्शकों में से कोई कभी अमेरिका गया है तो आप बखूबी जानते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है और मैंने अपनी क्लिप्स में इस बारे में काफी बात की है कि कैसे मैंने शैतान की आवाज का पीछा किया और अंत में मैं दुष्ट आत्मा के वश में हो गया। और यह बहुत अजीब था क्योंकि इसकी शुरुआत तब हुई जब मैं एक छोटा लड़का था और मैंने कहा था, मैं वास्तव में उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता जिस पर चरवाहा मुझे बुला रहा है। मुझे उसमें कोई प्रतिफल नहीं दिख रहा था। वहां कोई प्रतिफल था ही नहीं। मुझे यह समझ नहीं आया, अगर यीशु मसीह मेरे लिए कुछ नहीं करते तो उनका अनुसरण क्यों करूं। तो मैंने ठान लिया और कहा, मैं ऐसे नहीं जीऊंगा। और मैंने यहाँ अमेरिका में हर मुमकिन सपने का पीछा किया। और मैं पेशे से अकाउंटेंट हूँ। ये दिलचस्प है, इसके बारे में सोचना मज़ेदार है। मैंने अभी तक इस बारे में कोई क्लिप नहीं डाली है, लेकिन मैं असल में वह हूँ जिसे आप टैक्स कलेक्टर कहेंगे। मैं वही था। मैंने शुरुआत की और मैं वह बन गया जिसे यहाँ अमेरिका में सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट कहा जाता है। और सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का पद नया नया ही बना था। मैंने स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स और सरकारों का ऑडिट किया और यह देखा कि टैक्स कहाँ से आता है और कहाँ चुकाया जाता है। और मैंने ये सुनिश्चित किया कि हर कोई अपना टैक्स चुकाए। न्यू टेस्टामेंट से कुछ समानताएं हैं मैथ्यू, जो जाहिर तौर पर टैक्स कलेक्टर थे। और ये बहुत अजीब है क्योंकि अब मैं 51 साल का हो गया हूँ और मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैंने पूरी जिंदगी यही किया। मैंने टैक्स वसूले और मैंने बहुत पैसा कमाया और मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीजें थीं और मेरा भी एक बहुत ही प्यारा और भरा पूरा परिवार हुआ करता था। जी हाँ, ये थोड़ा मुश्किल काम है। हम वाकई फिलहाल तो इस विषय पर विचार करना मेरे लिए काफी कठिन है क्योंकि मैंने तो अपना सारा काम पहले ही जमा कर दिया है। अब क्या ही कहूं, और मेरे पास कुछ नहीं था। और फिर अंत तक आते आते मुझे नशे की ऐसी लत लग गई थी जो सच कहूं तो पूरी तरह मेरे काबू से बाहर और बेहद खतरनाक हो गई थी। और सच कहूं तो इसी चीज ने मेरी पूरी जिंदगी को नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है। और साथ ही साथ सच कहूं तो मैं तो इसके बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरा मतलब है, ओह मुझे माफ कीजिएगा, हम दरअसल तो ओह हाँ तो अगर मैं अक्टूबर 2024 की बात करूं तो उस समय मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। सच कहूं तो मेरा सब कुछ पूरी तरह से छिन गया था। वह अचानक से कहीं गायब हो गया था। वह तो बस एक ही पल में मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। और ये वाकई बहुत ही अजीब और विचित्र बात थी क्योंकि असल में वही तो वह सटीक पल था जब तो मुझे पता था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी गलत चीजों के पीछे ही भाग कर बिता दी। तो वह बहुत कठिन था, ये वाकई बहुत कठिन था। और सच कहूं तो महीनों तक मैंने कोशिश की, मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। मुश्किल दौर। आखिरी पल तक मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मेरी कोई अहमियत थी और मैंने सब कुछ खो दिया। लेकिन
तो मैं रिहैब गया था। मैं पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया नाम की जगह पर रहता हूँ और पिट्सबर्ग से अमेरिका में अटलांटा जॉर्जिया नाम की जगह तक जाने में लगभग 2 दिन की ड्राइव लगती है और मैं अटलांटा से लगभग 1 या 2 घंटे की दूरी पर था। मैं वहाँ पहले कभी नहीं गया था। I'd never been there before. लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, या तो मरना था या फिर कहीं चले जाना था। कुछ उम्मीद की कोशिश में हूँ। तो मैं अटलांटा जॉर्जिया में बैठ गया और मैं हर दिन जो कुछ भी घटित होता था उन सभी बातों के बारे में डायरी में लिखता था, और मैंने क्या खोया था उसके बारे में, और बस मेरे सभी विचारों के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो आप उनमें से कुछ को मेरी वीडियो क्लिप्स में देख पाएंगे, और वे अटलांटा में मेरे समय की असली डायरी है, जब मुझे नहीं पता था। मुझे लगा मैं मर गया हूँ। तो अपना सब कुछ खो देने के बाद मैंने अटलांटा जाकर कुश्ती लड़ी, और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और सच कहूं तो मैं सोता ही नहीं था। मैंने सोना बंद कर दिया था। मैं हफ्ते में करीब 2 दिन सोता था और रात में बस 2 या 3 घंटे ही सो पाता था। उस समय तक मैं बुरी तरह से राक्षसों के प्रभाव में आ चुका था, और अब मैं सो भी नहीं पा रहा था, जो कि बहुत डरावना था। मैं हर दिन खौफ के साए में जी रहा था। एवरी डे मैंने पहले ही अपनी जान लेने की कोशिश की थी, और भगवान ने मेरी जान कई बार बचाई थी। तो मैं वहां बैठा, और सच कहूं तो मुझे अय्यूब जैसा महसूस हुआ। मुझे अय्यूब जैसा महसूस तो हुआ, लेकिन मैं नेक नहीं था। अय्यूब ने सब कुछ खो दिया। परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब को परखने दिया, पर उन्होंने कहा तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते, उसकी रूह नहीं ले सकते। और मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था, लेकिन मैं नेक नहीं था और मुझे वापस लौटने का रास्ता नहीं पता था, और इसलिए मैं वहां गया और 6 महीने रहा। मेरे 6 बच्चे हैं, और मेरा बेटा आया और मुझे रिहैब से बाहर ले आया। और मेरे बेटे ने मुझे वहां से निकाला, क्योंकि 6 महीने बाद मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैं वहां हर दिन अपनी जान देने के बारे में सोचता था। मुझे नहीं पता कि भगवान मुझे हिम्मत बनाए रखने में मदद की। उस दौर की कुछ अंधेरी कहानियां थीं, और अगर आप मेरा चैनल देखेंगे तो आप उन बुरे दौरों की कुछ झलक देख सकते हैं। और इसीलिए मैं ये जानते हुए वापस आया कि मैंने सब कुछ खो दिया है, ये जानते हुए कि मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा था। तो मैं माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा जुकाम है, लेकिन मैं वापस आया और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और मैंने अपने सारे रिश्ते खो दिए, और मेरे पास पैसे नहीं थे, और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। और फिर ठीक 29 अगस्त की उस तारीख को मेरा नया जन्मदिन पहुंचा। बस एक पल जब मैं यहाँ अपनी रसोई में आया, अब मैं फिर से नशे की लत में वापस चला गया था। मैं वापस आया और फिर से ड्रग की लत में पड़ DDH गया। वो आवाज़ें बहुत तेज थी। मैं उन आवाज़ों को बंद नहीं कर पा रहा था। मैं सीधे अपनी पुरानी आदतों में वापस चला गया, और मैं फिर से लत में गिर गया, और मेरा परिवार हार मान चुका था, और मैं भी पूरी तरह टूट चुका था। मैं तैयार था यहाँ तक कि सब खत्म करने को। मैंने कई बार जान देने की कोशिश की, इसलिए मैं बिल्कुल अंत पर था। सब खत्म हो गया था। जिंदगी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैं रिहैब गया था, मैंने कोशिश की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे थे। तो फिर एक पल में ऐसा हुआ कि मैं 29 अगस्त 2025 की उस तारीख को अपनी रसोई के अंदर गया था, और आप यकीन मानिए ये बात आज से ठीक 8 महीने पहले की है। और एक अजीब बात हुई, क्योंकि जब मैं उस रसोई में गया तो अचानक मैं मुड़ा, और मैंने अपने फ्रिज में कुछ लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें अब इस तरह से अपनी जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उस आवाज के पीछे पीछे चलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सच कहूं तो उस समय मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि
क्या हो रहा है। मुझे बस इतना पता था कि कोई वहां है, कि कोई ऐसा आया है जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। और उन्होंने कहा, एक बेहतर रास्ता है और तुम जानते हो कि वह क्या है। तुम चर्च में पले बड़े हो, एक बेहतर रास्ता है ना। और मैंने कहा, मेरे सही थे, मुझे पता है कि है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मुझे नहीं पता कि कैसे। और उन्होंने कहा, तुम्हें बस सुनना है। देखो, तुम्हारे पास बाइबल है, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है। मैं सच हूँ और मुझे ज़रूरत है कि तुम मुझ पर पूरी तरह भरोसा करो। और मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि आज रात तुम सचमुच अपना जीवन समर्पित कर दोगे मेरे लिए। और उस पल मैंने खुद से कहा, मैं ये अजीब था, क्योंकि सच कहूं तो मैं किसी भी धर्म से पूरी तरह सहमत नहीं था। चर्च में पले बड़े होने के बावजूद मुझे किसी भी धर्म पर यकीन नहीं था। तो मुसलमान हो या ईसाई या बौद्ध, मेरे लिए कुछ भी अलग नहीं था, क्योंकि सब एक जैसा ही था। लेकिन उस रात मुझे एक बात का एहसास हो गया था, और ईश्वर ने मुझे इस पल के लिए बरसों से तैयार किया था और मुझे एक परिवार दिया ताकि मैं सब कुछ सीख सकूं। और अचानक मुझे पता चल गया जब उन्होंने कहा, पता है मैं सच हूं। और मैं बस रुक गया और मैंने कहा, पता है मैंने बस। और असल बात यह है, मेरे ऊपर बहुत भारी बोझ है, क्योंकि मैंने बहुत दर्द सहा है और बहुत से लोगों को दुख पहुंचाया है। क्या तुम मेरा यह बोझ ले सकते हो? उसने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं यह कर सकता हूँ। तुम जानते हो कि मैं यहाँ उन्हें लेने के लिए ही आया हूँ। बस उन्हें जाने दो, उन्हें नीचे रखो और यहीं पर छोड़ दो। तुम हमेशा यही करते हो, उन्हें नीचे रखते हो, फिर उठा लेते हो, फिर नीचे रखते हो, फिर उठा लेते हो, फिर नीचे रखते हो और फिर उठा लेते हो। और किसी वजह से उस रात में, ये वह हिस्सा है जिसे आप जानते हैं समझाना लगभग असंभव है। लेकिन उस पल कुछ ऐसा हुआ और मुझे पता चल गया कि यह सब सच है। और इसने मेरे पूरे जीवन की दिशा बदल दी। और अब उस बात को 8 महीने हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, लेकिन यह सिर्फ सबको यह बताने के लिए है कि जो शख्स मेरी रसोई में मुझसे मिला था, वे हर किसी से मिलना चाहते हैं। आप कहीं भी हों, चर्च जाने की भी जरूरत नहीं, वे बस आपसे मिलना चाहते हैं। उनका वचन सत्य है, यही मार्ग है। मैं सब नहीं समझता, पर उस रात जाना कि यीशु ही मार्ग है। शुक्र है कि वे दयालु चरवाहे हैं। माफी चाहता हूँ, जो सुन रहे हैं सुने बता दूं कि अगले हफ्ते क्या होगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप में से कुछ से ऑनलाइन बात हुई, ढेर सारे संदेशों के लिए आभारी हूँ, पर माफी चाहता हूँ कि सबको जवाब नहीं दे पाया। आने वाले अगले सप्ताह के दौरान मैं जॉयफुली सीकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को एक लिंक साझा करूंगा, ताकि मध्य पूर्व के हमारे साथी और लोग आसानी से इस मीटिंग में शामिल हो सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे इसे अपनी मातृभाषा में देख और समझ पाएंगे। यदि आवश्यकता पड़ी, तकनीक कमाल की है, और मैंने उर्दू के बारे में पढ़ा है कि इसका अनुवाद करना मुश्किल है, क्योंकि इसकी भाषा को समझना कठिन है और इसलिए एआई को इसमें परेशानी होती है। मुझे भरोसा है कि आज इसका अनुवाद सही तरीके से हो रहा है। तो इसके साथ ही मुझे अपने चर्च जाने के लिए निकलना होगा। यहाँ अभी 10:32 हुए हैं। सर्विस 11 बजे है। मैं यहाँ से 20 मिनट दूर हूँ। ये पिट्सबर्ग एयरपोर्ट के पास है। आप सब अमेरिका आए, मेरे घर आए, यहाँ बहुत मजा आता है। आप में से कोई आया हो या नहीं, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कभी मैं वहाँ आ पाऊंगा और ऑनलाइन के बजाय सचमुच उस इमारत में जा सकूंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं जल्दी से प्रार्थना करूंगा और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, अगले हफ्ते या शायद हफ्ते के दौरान कई बार मैं ऑनलाइन कुछ चर्चाएं कर सकता हूँ और मैं उन्हें अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट कर दूंगा। ये रहे मेरे पास, ये बिजनेस कार्ड्स हैं जो मैंने बनवाए हैं। असल में जैसा कि मैंने कहा, मैं एक पूर्व टैक्स कलेक्टर हूँ। मैंने एक फर्म चलाई थी जिसमें शायद 30 लोग मेरे लिए काम करते थे।
वह समय था जब मैं अमेरिका और उस सपने के पीछे भाग रहा था और सब कुछ बिखर गया। खैर मेरे पास ये हुआ करते थे और अब यह मसीह के क्रूस और मेरी कहानी को साझा करने का मेरा तरीका बन गया है। तो जो भी मुझसे संपर्क करेगा मैं उन्हें खुशी खुशी ये भेज दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बाकी लोग भी ये अनोखी कहानी सुने, और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ और मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं कई लोगों के संपर्क में हूँ, मैं संपर्क में रहा हूँ, मुझे लगता है जमशेद या करण या मैं कई लोगों से मिला हूँ, पर मुझे यकीन है कि आप में से कुछ ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ। जाने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझे चर्च निकलना है। आइए प्रार्थना करें। आज सुबह हम अपना सिर झुकाते हैं, ये प्रिय आत्माएं जो पाकिस्तान और भारत में बैठी हैं और इस पल इसी क्षण इसे देख रही हैं। हे प्रभु, लोगों के दिल टूटे हुए हैं। लोगों ने आज लोग ऐसी आवाजों का अनुसरण कर रहे हैं जिनका उन्हें नहीं करना चाहिए। हम असली आवाज नहीं चाहते। हे ईश्वर, आज हम में से प्रत्येक को शांत रहने में मदद करें। जब हम इस स्थान से बाहर निकलें तो हमारे हृदय शांत रहें। जब हम इन चर्च की इमारतों से बाहर निकलें तो हम शांत रहें, ताकि जब हम किसी का अभिवादन करें और उस व्यक्ति से पहली बार नजरें मिलाएं और वे एक पल के लिए देखें, और एक पल के लिए तुम्हें दर्द दिखता है, और ठीक उसी पल में ईश्वर हमें प्रेम करने के लिए बुलाते हैं। एक दूसरे से प्रेम करना, चाहे हम मुसलमान हों या ईसाई या कुछ भी हों। हे प्रभु, हमें धर्म को धर्म से न जोड़ने दें। हमें धर्म को राजनीतिक दलों से, डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन से न जोड़ने दें। हे प्रभु, हम तो बस आपको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम बस यह जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आज सुबह आप हमारे मसीहा बने। भगवान इनका भला करे। आज इस प्रार्थना सभा से आगे बढ़ते हुए इन लोगों को आशीर्वाद दें। हे प्रभु, आज रात जब ये सोएं तो इनके साथ रहें, इन्हें सुखद निद्रा प्रदान करें। हे प्रभु, नींद के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये बहुत अद्भुत है। आप हमें जो भी आशीर्वाद देते हैं हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। आज के दिन हमारे साथ रहें, जब तक हम फिर से न मिलें इन लोगों के साथ रहें। हे परमेश्वर, उन पर अपनी आत्मा उंडेल दे, और अब उस परमेश्वर को जो हमें गिरने से बचाने में समर्थ है, और हमें निष्कलंक लोग अत्यधिक आनंद के साथ निष्कलंक प्रस्तुत करने के लिए सारा आदर, महिमा, सामर्थ्य और प्रताप हो। और सब लोगों ने कहा आमीन। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर आप सभी पर अपनी कृपा की दृष्टि सदैव बनाए रखे और आपको असीम शांति प्रदान करे। आमीन। मैं संपर्क में रहूंगा। आप सभी का धन्यवाद।